बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और नदियों से घिरे एक विशाल जंगल का नाम था सुंदरवन। यह जंगल सिर्फ पेड़ों और जानवरों का घर नहीं था, बल्कि नियमों और व्यवस्था का भी स्थान था। उस जंगल का राजा था एक ताकतवर शेरराज। शेरराज की दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था। सभी जानवर उससे डरते भी थे और उसका सम्मान भी करते थे। लेकिन शेरराज की एक बड़ी कमजोरी थी, उसे अपनी तारीफ सुनना बहुत पसंद था। एक दिन जंगल में एक चालाक सियार आया। उसका नाम था कुटिल। कुटिल सियार बहुत चालाक और बातों का जादूगर था। वह धीरे धीरे राजा के पास पहुंचा और बोला, महाराज की जय हो। आपकी दहाड़ इतनी शक्तिशाली है कि पहाड़ भी डर से कांप उठते हैं। शेरराज यह सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने मुस्कुराकर कहा, वाह सियार, तुम तो बहुत समझदार लगते हो। बाकी जानवर तो बस डरते हैं, पर तुम मेरी असली महानता समझते हो। कुटिल सियार बोला, महाराज, आपकी सेवा करना ही मेरा सौभाग्य है। बस उसी दिन से शेरराज ने कुटिल सियार को अपना मुख्यमंत्री बना दिया। अब कुटिल सियार के हाथ में शक्ति आ गई, और जहां शक्ति हो और दिल में लालच हो, वहां अन्याय शुरू होने में देर नहीं लगती। कुटिल सियार ने नए नए नियम बनाना शुरू कर दिया। एक दिन उसने घोषणा कर दी, आज से जंगल में जो भी फल तोड़ेगा, उसका आधा हिस्सा राजमहल में जाएगा। बंदरों ने कहा, लेकिन हम तो पूरे दिन पेड़ों पर चढ़कर फल इकट्ठा करते हैं। अगर आधा दे देंगे तो हमारे बच्चे क्या खाएंगे? कुटिल सियार गुस्से से बोला, यह राजा का आदेश है, सवाल मत पूछो। फिर उसने हिरणों से कहा कि वे रोज शेरराज के लिए ताजा घास लाएं। भालुओं से कहा कि शहद जमा करें। धीरे धीरे पूरा जंगल परेशान हो गया। सबको लगने लगा कि अब यह जंगल पहले जैसा खुशहाल नहीं। एक दिन नदी किनारे खरगोश चिंटू, कछुआ धीरू और बंदर मोंटू बैठे बात कर रहे थे। बंदर बोला, यह सियार तो हमें जीने नहीं देगा। कछुआ बोला, शेरराज राजा को सच्चाई पता ही नहीं है। तभी चिंटू खरगोश मुस्कुराया और बोला, अगर सच दिखाना है तो चालाकी से दिखाना होगा। दोनों ने पूछा, क्या योजना है? खरगोश बोला, कल शेरराज राजा के सामने एक खेल होगा। अगले दिन खरगोश चिंटू सीधे शेरराज के दरबार में पहुंच गया। वह बोला, शेर महाराज, आज मैं आपको एक अद्भुत चीज दिखाना चाहता हूं। शेरराज ने उत्सुक होकर पूछा, क्या चीज? खरगोश बोला, एक ऐसा जादुई आईना जो सच दिखाता है। सभी जानवर हैरान थे। खरगोश शेरराज को नदी के किनारे ले गया। पानी बिल्कुल साफ था। खरगोश बोला, शेर महाराज, इस आईने में झांकिए और देखिए कि आपके राज्य में क्या हो रहा है। शेर ने पानी में देखा, उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी। खरगोश बोला, शेर महाराज, यह आईना आपको नहीं, आपके फैसलों का असर दिखाता है। जब से आपने सियार को मंत्री बनाया है, जंगल में दुख फैल गया है। उसी समय पीछे से कई जानवर आ गए। बंदर बोला, हम भूखे हैं। हिरण बोला, हम डर में जी रहे हैं। भालू बोला, हम पर बेवजह कर लगाया गया है। अब शेरराज को सच्चाई समझ आ गई। शेरराज गुस्से से गरजा, कुटिल सियार, तुरंत यहां आओ। सियार कांपते हुए आया। शेरराज बोला, तुमने मेरे नाम पर जंगल में अन्याय फैलाया। तुमने मेरे विश्वास को धोखा दिया। सियार डरते हुए बोला, शेर महाराज, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन शेरराज ने कहा, जंगल में धोखेबाजों के लिए कोई जगह नहीं है। और उसी समय सियार को जंगल से निकाल दिया गया। उस दिन के बाद शेरराज ने एक नई बात सीखी। उसने सभी जानवरों से कहा, सच्चा राजा वही होता है जो सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि न्याय और सच्चाई से राज करे। जंगल में फिर से खुशी लौट आई। बंदर पेड़ों पर कूदने लगे, हिरण खुले मैदान में दौड़ने लगे और नदी किनारे फिर से हंसी गूंजने लगी। और छोटा सा खरगोश चिंटू जंगल का सबसे समझदार जानवर बन गया। सीख, चापलूसी करने वाले से हमेशा सावधान रहना चाहिए। सच्चाई देर से सही, लेकिन सामने जरूर आती है।